हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में, जिसमें हम आज बात करेंगे डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के बारे में। हम इसमें जानेंगे इसकी साइकोलॉजी, इसकी फॉर्मेशन और इसमें ट्रेड कैसे लेते हैं उसके बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये पैटर्न दिखता कैसा है। जैसे कि आपके सामने ये दो कैंडल स्टिक है। जब ये दोनों कैंडल जब मार्केट में फॉर्म होती है तो इस वाले पैटर्न को बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। बट ऐसा नहीं है कि जब ये बनेगा और मार्केट वहीं से अपना इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, ऐसा नहीं होता। इसकी कुछ और भी कंडीशंस हैं, वो सारी कंडीशन फुलफिल होना बहुत जरूरी है। वो पहले जान लेते हैं उन कंडीशंस को और फिर देखते हैं उसके पीछे इसकी साइकोलॉजी, कि ये फॉर्म होने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न जो है वो एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। मतलब ये जब मार्केट टॉप की तरफ जा रहा है, अप ट्रेंड में होता है, वहां से वापस नीचे की तरफ मुड़ना स्टार्ट करेगा। मतलब पूरा मार्केट इस पैटर्न के बाद डाउन ट्रेंड में मूव करने लग जाता है। जब डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करता है तो वहां पे जो इसकी साइकोलॉजी ये है कि जो बुल्स थे, जो मार्केट को बढ़ाने वाले थे, उनका प्राइस के ऊपर से कंट्रोल उनका कम होने लगता है, तो वो अपनी पोजीशन को यहाँ पे काटना स्टार्ट करेंगे। इस पैटर्न में जो बुल्स हैं, जो मार्केट को बढ़ाने वाले थे, जो अब उसको लगातार अप ट्रेंड में लेकर के जा रहे थे, वो अपनी पोजीशन को अब यहाँ पर रिवर्स करना स्टार्ट करते हैं। उनका जो प्राइस पे जो है वो कंट्रोल वो कम होता है और अब मार्केट अप ट्रेंड की बजाय डाउन ट्रेंड में मूव करने लग जाता है। तो उस चीज में जब उनका प्राइस पे कंट्रोल कम हो गया, वो साइकोलॉजी ये वाला पैटर्न शो करता है कि अब मार्केट उनकी कंट्रोल के बाहर है। वो जितना चाहते थे उतना अप ट्रेंड में वो प्राइस को ऊपर ले जा चुके हैं, बट अब मार्केट यहां से नीचे आना स्टार्ट हो गया। जैसा कि आप ये सेकंड पॉइंट में देख रहे हैं कि किस तरीके से बुल्स जो हैं वो अपना प्राइस पे कंट्रोल को कम कर देते हैं और वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है डाउन ट्रेंड की तरफ। इस फॉर्मेशन में एक चीज और देखनी होती है कि जब अप ट्रेंड है ना, वो अप ट्रेंड कम से कम 20 कैंडल का तो होना ही चाहिए। मतलब 20 कैंडल ऐसी होनी चाहिए जो अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रही हो, उसके बाद में डार्क क्लाउड कवर की फॉर्मेशन होगी, ये वाले पैटर्न की फॉर्मेशन होगी। और जो वो 20 कैंडल बनेंगी, वो 20 कैंडल में जो ये डार्क क्लाउड का जो हाई होगा, ये हाई जो है पहले कभी भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अनब्रेकेबल होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें देखना है कि जो नेक्स्ट कैंडल जो बनी होती है, एक जो हमारे पास ग्रीन कैंडल है, देन रेड कैंडल। जो रेड कैंडल है, जो जिसको हम बियरिश कैंडल बोलेंगे, वो पहले वाली कैंडल को मिनिमम 50% तक तो कवर कर ले, तो ये हमारा फॉर्मेशन कंप्लीट माना जाएगा। अब आती है ट्रेड लेने की बारी। तो ट्रेड कब लेंगे? ट्रेड हम लेंगे जब इसके बाद एक और रेड कैंडल बने और जो उस रेड कैंडल का जब लो ब्रेक होगा, उस लो ब्रेक होने के बाद ही हम इसमें ट्रेड लेंगे। जैसे कि अभी पढ़ पा रहे हो कि नेक्स्ट कैंडल जो है इस पैटर्न के बाद की थर्ड कैंडल जिसे हम बोलेंगे, वो एक बेयरिश कैंडल होनी चाहिए। उस बेयरिश कैंडल के बाद हम इसमें ट्रेड लेंगे। अब आपके सामने एक चार्ट है, आप देखेंगे कि किस तरीके से इसमें डार्क क्लाउड जो हमारा पैटर्न है वो फॉर्म होता है। ये वाला यहाँ पे पहले एक अप ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड में ऊपर गया, लगातार 20 कैंडल बनी इसके अंदर। आप देखेंगे इसके बाद में एक रेड कैंडल बनती है, जिससे मैंने बोला कि थर्ड कैंडल, जो कि हमारी क्या है, कंफर्मेशन कैंडल है। उस कंफर्मेशन कैंडल का जब लो ब्रेक हुआ, उस लो ब्रेक के बाद हमने इसमें एंट्री ली और ये लगातार उसके बाद नीचे गिरता गया। ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न जैसे यहाँ बना, मार्केट में आपको बहुत जगह पे बार बार चार्ट के अंदर बनता हुआ दिखेगा, बट हर बार ट्रेड नहीं लेनी। ट्रेड हमें तभी लेनी है जब हमारी तीनों कंडीशनें फुलफिल हो। कौन कौन सी? पहला अप ट्रेंड मिनिमम 20 कैंडल का, हाई जो है वो जो पहले कभी ब्रेक ना हो रखा हो, और थर्ड कैंडल जो है हमेशा एक रेड कैंडल होनी चाहिए, जिसको हम कंफर्मेशन कैंडल बोलते हैं। चलो एक और चार्ट पे जान लेते हैं इसे। आप ये देखेंगे फिर से सेम पैटर्न, थर्ड कैंडल कंफर्मेशन कैंडल, उसका लो ब्रेक करते ही हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और उसके बाद से ये लगातार नीचे। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये बहुत जगह पर देखने को मिलेगा। ये वाली जो कैंडल स्टिक है, पहले इस तरह से ग्रीन कैंडल, उसके बाद में एक रेड कैंडल जो उसके 50% को कवर करती हो, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये वाली। क्या आप यहाँ पे एंट्री लोगे? तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी। क्यों? हमारी 3 कंडीशनें थी। कौन कौन सी? पहली की मिनिमम 20 कैंडल, इसके अगर इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो कंप्लीट है। हाई की भी, ये हाई पहले 20 कैंडल में नहीं टूटा होना चाहिए, तो नहीं टूटा हुआ। और थर्ड कैंडल कंफर्मेशन कैंडल एक बेयरिश कैंडल होगी। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 20 कैंडल अप ट्रेंड, चलो ठीक है।
हाई, हाँ ये भी ठीक है, अगर 20 कैंडल में देखूं तो नहीं टूटा, लेकिन क्या ये थर्ड कैंडल कंफर्मेशन कैंडल जो है वो क्या बियरिश कैंडल है? वो नहीं है, वो एक ग्रीन कैंडल है। तो हम इसके लो पे ब्रेक होने पे हम एंट्री नहीं लेंगे, ये हमें लॉस देके जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसमें किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। एक और रॉन्ग पैटर्न देख लेते हैं। जैसे आप ये देखो, इसके अंदर भी सेम ऐसे ही पैटर्न बना, ऊपर से नीचे आया मार्केट, लेकिन ये पीछे की जो 20 कैंडल है ही नहीं, इसमें पहला रूल ही हमारा फुलफिल नहीं हुआ। हालांकि जो सेकंड और थर्ड रूल है वो क्या ही देखें, तो इसमें हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आपने इसमें ट्रेड ले ली, इसकी थर्ड जो कैंडल बनी है कंफर्मेशन कैंडल, उसके लो पे हमने अगर एंट्री ले ली तो टारगेट तो आया ही नहीं, बल्कि ये घूम करके वहां जब गया तो हमारा स्टॉप लॉस लग गया। आई होप कि आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।